नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में मैं वैसे तो बात ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की करता हूं, लेकिन देश के तीसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के परिवार में बीते दिनों जो भी हुआ उसका जिक्र ना हो तो मुझे कुछ अधूरा सा लगेगा। मैं बात कर रहा हूं प्रतीक यादव की, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले भाई और यादव परिवार का एक अहम हिस्सा। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले भाई बचपन से लेकर अपने अंतिम समय तक परिवार से जुड़े तमाम विवाद प्रतीक के खाते में रहे। फिर प्रतीक यादव का असमय निधन हो गया बुधवार सुबह। दुनिया से सबको जाना है, कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, कोई जिंदगी जी कर जाता है, कोई जिंदगी हार कर जाता है, कोई चाह कर जाता है, कोई कष्ट से जाता है, किसी का समय पूरा हो जाता है तो किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रतीक जिस तरह से गए और जिस तरह से उनकी अंतिम विदाई हुई वो चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है। चर्चा और बहस क्यों? क्योंकि उनके निष्प्राण शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र और हिंदू मान्यताओं के हिसाब से नहीं हुआ। प्रतीक यादव की चिता को उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने मुखाग्नि दी। ससुर ने मुखाग्नि क्यों दी, इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति और धार्मिक जगत में गंभीर बहस छिड़ गई है। सवाल अंतिम संस्कार का नहीं है, सवाल अंतिम संस्कार से जुड़ी उस धार्मिक व्यवस्था, परंपरा और मर्यादा का है जिसे सनातन धर्म सदियों से मानता आया है। प्रतीक यादव भले ही यादव परिवार के लिए सौतेले हों, लेकिन जब जब उन्हें परिवार की जरूरत हुई सब साथ में खड़े रहे। प्रतीक बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, तब अखिलेश यादव उनसे मिलने, उनका हाल चाल लेने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में अखिलेश यादव ने प्रतीक से कहा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। और जब प्रतीक यादव का निधन हुआ तो भी अखिलेश यादव परिवार के पहले शख्स थे जो हर पल साथ थे। उनकी पत्नी और प्रतीक की भाभी डिंपल यादव, प्रतीक के चाचा शिवपाल सिंह यादव, भाई धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, आदित्य, सब सुबह से रात तक घर पर अपर्णा और उनकी दोनों बेटियों का ख्याल रखते रहे। अखिलेश पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, फिर कुछ घंटे बाद घर जाकर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। अगले दिन अखिलेश यादव घाट पर भी पहुंचे जहां अंतिम संस्कार हो रहा था। लखनऊ के उस घाट पर जहां उनके सौतेले भाई प्रतीक की चिता जल रही थी, अखिलेश यादव परिवार के सदस्य प्रतीक यादव की छोटी बिटिया को अपने बगल में बैठाकर बहला रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, उसको चॉकलेट खिला रहे थे ताकि वो मासूम बच्ची इस छोटी सी उम्र में दुनिया की कड़वी हकीकत को ना ही जाने तो बेहतर है। मैं सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तमाम पारिवारिक विरोधाभासों, असहमतियों और मनमुटावों के बीच भी यादव परिवार के किसी भी शख्स ने प्रतीक की चिता को मुखाग्नि नहीं दी, या फिर शायद उन्हें यह मौका ही नहीं दिया गया। धर्मशास्त्रों के जानकार कहते हैं कि अंतिम संस्कार सिर्फ कर्मकांड नहीं, सामाजिक संदेश भी होता है। चिता को मुखाग्नि कौन दे रहा है, इससे परिवार में संबंधों की स्थिति और संबंधों के महत्व का पता चलता है। मुखाग्नि देना परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी का प्रतीक भी माना जाता है। बड़े राजनीतिक और सामाजिक घरानों में इस तरह के फैसलों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है, इस पर इसकी नजर रहती है, वैसे ही जैसे प्रतीक के अंतिम संस्कार पर सबकी निगाहें थी। वैसे भी हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार केवल एक सामाजिक रस्म नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति से जुड़ा संस्कार माना गया है। गरुड़ पुराण, धर्मशास्त्रों और स्मृति ग्रंथों में मुखाग्नि देने के अधिकार को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया है। सामान्यतः यह अधिकार सबसे पहले पुत्र, उसके बाद निकट रक्त संबंधियों को दिया गया है, यानी पिता, बेटा, बेटी, पत्नी, भाई, चाचा या नजदीकी पारिवारिक सदस्य। प्रतीक यादव भले ही परिवार के सौतेले सदस्य हो, लेकिन पूरा परिवार उन्हें अपना मानता था। प्रतीक के अपने परिवार में भी पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियां हैं। बात अगर अंतिम संस्कार की करें तो प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव या उनकी बेटियां चिता को अग्नि दे सकती थीं। प्रतीक यादव के बड़े भाई अखिलेश यादव या अखिलेश के बेटे अर्जुन या फिर यादव परिवार के दूसरे सदस्य जो प्रतीक के निधन के बाद बड़े और छोटे भाई के तौर पर सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे, वो भी अग्नि दे सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो प्रतीक की चिता को न उनकी पत्नी अपर्णा ने अग्नि दी, न उनकी बेटियों ने, न अखिलेश यादव ने, न उनके बेटे अर्जुन और परिवार के अन्य लोगों ने। धर्म विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध जाकर प्रतीक की चिता को उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने अग्नि दी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अंतिम संस्कार में मृतक के सपिंड
अर्थात रक्त संबंधियों का प्रमुख स्थान और अधिकार होता है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी अंतिम संस्कार के दायित्व को परिवार और कुल के भीतर ही बताया गया है। धर्मशास्त्रों के जानकार मानते हैं कि ससुर और दामाद का संबंध सम्मान और सामाजिक रिश्ते का होता है, लेकिन वो गोत्र और वंश की उस श्रेणी में नहीं आता जिसे अंतिम संस्कार का प्राथमिक अधिकारी माना गया हो। हालांकि कुछ विद्वान ये भी कह रहे हैं कि शास्त्रों से अधिक महत्वपूर्ण है परिवार की इच्छा और परिस्थितियां। लेकिन यहां यह सवाल भी उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो ऐसा निर्णय लिया गया। आखिर ऐसे कौन से हालात बने कि न पत्नी ने मुखाग्नि दी, न उनकी बेटियों ने, न बड़े भाई अखिलेश यादव ने और न ही यादव परिवार के अन्य सदस्यों ने। राजनीतिक गलियारों के लिए अंतिम संस्कार का यह मामला सामान्य नहीं है, क्योंकि यह किसी साधारण परिवार का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक यादव परिवार से जुड़ा है। चर्चा यह भी है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। यादव परिवार का मुख्य राजनीतिक केंद्र समाजवादी पार्टी है। ऐसे में राजनीतिक विरोधी इस मामले को सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि परिवार के भीतर की दूरियों और बदलते समीकरणों से जोड़कर भी देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया थी या फिर परिवार के भीतर मौजूद दूरियों और असहज रिश्तों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति। यह भी कहा जा रहा है कि क्या परिवार के भीतर कोई ऐसा मतभेद था जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया, या फिर धार्मिक परंपराओं से ऊपर किसी निजी निर्णय को प्राथमिकता दी गई। इस फैसले के पीछे क्या सिर्फ भावनाएं थी या फिर रिश्तों और राजनीति की कोई अनकही कहानी। मामला चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यादव परिवार हमेशा खुद को सामाजिक परंपराओं और भारतीय संस्कारों का प्रतिनिधि बताता रहा है। ऐसे में उसी परिवार में शास्त्रों से अलग जाकर हुआ यह अंतिम संस्कार लोगों के बीच असहजता पैदा कर रहा है। धर्माचार्यों का एक वर्ग इसे सनातन परंपरा से विचलन बता रहा है। हमने कई धर्माचार्यों से बात की, उनका कहना है कि अगर परिवार के पुरुष सदस्य उपलब्ध थे तो उन्हें मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। वहीं कुछ लोग ये तर्क भी दे रहे हैं कि बदलते समय में अंतिम संस्कार को लेकर परिवार अपनी सुविधा और इच्छा से निर्णय ले सकता है। हालांकि विरोध करने वालों का कहना है कि यदि धार्मिक रीति रिवाजों को केवल सुविधा के हिसाब से बदला जाएगा तो फिर शास्त्रों और परंपराओं की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर कहां हिंदू धर्म, कैसा हिंदू शास्त्र, कैसी हिंदू परंपराएं, काहे की हिंदू मान्यताएं और कौन सी सनातनी व्यवस्था। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सामाजिक सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या आधुनिक राजनीति और निजी पारिवारिक समीकरण अब धर्मशास्त्रों से ऊपर हो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो फिर राजनीतिक परिवारों के पास आम लोगों को परंपरा और मर्यादा का पालन करने की सीख देने का नैतिक अधिकार कितना बचता है? प्रतीक यादव की चिता की अग्नि अब केवल एक अंतिम संस्कार का विषय नहीं रह गई है, बल्कि वो सनातन परंपरा, पारिवारिक रिश्तों और राजनीतिक प्रतीकों के टकराव का नया सवाल बन चुकी है। तो फिर आज के पंचम तल में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए आज की खबर।